दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आज मैं आपको मानव की कहानी रत्नों की जुबानी शीर्षक के तहत बताऊंगा कि जो मानव का पहला पूर्वज था, जिससे इस धरती पर सारी मानव जाति बनी है, वो जो हमारा माँ परदादा था, आज से जो 25 लाख साल पहले इस धरती पर उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, वो एक जोरी था दोस्तों। यही जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, हमने 6वीं में और 11वीं में इतिहास की पुस्तकों में जब मानव का इतिहास पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने जाना है कि जो हमारे मानव का जो पहला पूर्वज था, उसको वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने या मानव विज्ञानियों ने एक विशेष नाम दिया है, होमो हैबिलस। उस हमारे जो प्रथम पूर्वज, जिसे मानव का प्रथम पूर्वज माना गया, उसको एक नाम दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, होमो होबिलस। वो एक बंदरी था दोस्तों, या कह लो एक वानर था, चिंपैंजी था, ओरंगटाइन था, कुछ भी कह लो आप। एक वो पेड़ों पे उछल कूद करता था और वो हमारा पूर्वज था पहला। वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया है, किताबों में हमने ये पढ़ा है। वो क्यों था, अभी उस पर डिस्कशन हम करेंगे। इससे पहले के जितने भी बंदर होते थे, वो सारे बंदर कहलाते हैं, और उन प्रजातियों को पिथिकस कहा गया है। और जो ये होमो होबिलस है, ये पहला होमो है जिसको वैज्ञानिकों ने होमो का दर्जा दिया है। इसके बाद जितने भी मानव के आने वाली पीढ़ियां हैं, उन सबको होमो के नाम से पुकारा गया है। वर्तमान में होमो सेपियंस नाम की प्रजाति इस धरती पर फैली हुई है। तो जो हमारी सबसे पहली प्रजाति है, वो होमो होबिलस थी। तो ये होमो होबिलस ने किया क्या था? वो जो हमारा पहला पूर्वज था, जिसे मानव कह दिया गया, उसने दोस्तों पत्थर पे फलक बनाई थी। पत्थर को तराशा था उसने पहली बार, इसी कारण वो आदमी कहलाया है। उसने एक पत्थर लिया था और उस पर 2-4 खास तरीके से उसे 2-4 जगह से तोड़ दिया था, बस फलक बनाई थी उसने एक पत्थर के ऊपर। और लगभग 8 लाख सालों तक उस प्रजाति ने फलक ही बनाई है पत्थरों पे, और कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वो फलक बनाते थे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, फलक एक जोरी बनाता है पत्थर पे वर्तमान में। तो यानी कि जो हमारा पहला पूर्वज था, उसने एक पत्थर को तोड़ा था खास एंगल में, जिसका वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। उसके अंदर ये खूबी थी, बस वो पहला जोरी था जिसने एक स्टोन के ऊपर फैसेट तैयार किया था, एक पत्थर के ऊपर फलक तैयार की थी। इसी कारण वैज्ञानिकों ने उसे मानव कहा है, मानव का पहला पूर्वज कहा है। उससे पहले के बंदर थे जो वो पत्थर को उस तरीके से तोड़ नहीं पाते थे। बस ये छोटा सा एक फर्क है। जैसे ही हमारे महान पूर्वज होमो होबिलिस ने पत्थर पर फलक बनाई, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इससे वो अब आसानी से शिकार कर सकता था, मांस को खरोच सकता था, उसे आसानी से किसी भी जानवर को, अपने से जो शक्तिशाली जानवर है, उसे आसानी से मार सकता था, और उसका मांस भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इस कारण उसको भोजन प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी हो गई थी। और लगभग ये सिलसिला 8 लाख साल तक चला दोस्तों, 8-9 लाख साल तक लगातार चला। वो पत्थर की फलक तैयार करता था। करीबन 8 लाख साल बाद उसके हाथ में फिर आग आई है, आग। वो पत्थर तोड़ तोड़ के उसने अलग अलग तरह के पत्थर तोड़े, उन पे फलक तैयार करी। तो उसे फिर एक नई शक्ति पता चली पत्थरों की, जैमस्टोनों की, जिसे कहते हैं आग, जिस पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। फिलहाल तो होमो होबिलस पे पूरी तरह से चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, जो हमारा जो सबसे पहला पूर्वज था, जिससे पूरी की पूरी मानव प्रजाति बनी है, वो एक जोरी था।
उसने सबसे पहले फलक तैयार की थी, फैसट तैयार किया था एक पत्थर पे। इस कारण वो मानव कहलाया है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक जब किसी कंकाल को खोजते हैं या खोजबीन करते हैं तो उन्हें कुछ हड्डियां मिलती हैं बस, हमारे महान पूर्वजों की। जैसे होमो होबिलिस की ज़्यादा अवशेष नहीं मिले हैं इनके, एक जगह से एक जबड़ा मिला बस, उसमें कुछ दांत लगे हुए थे और एक जबड़ा मिला बस। और वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये आदमी का जबड़ा है हमारे पूर्वज का। वैसा जबड़ा तो गोरिल्ला का भी होता है, वैसा जबड़ा तो एक बंदर का भी होता है, वैसा जबड़ा तो एक चिंपांजी का भी होता है। फिर वो मानव का क्यों है? दक्षिणी अफ्रीका में एक गुफा में से 5-7 हड्डियां मिली थी वैज्ञानिकों को। उन वैज्ञानिकों ने कहा ये तो मानव की हड्डी है। भाई, उन हड्डियों में ऐसा खास क्या था, या उस जबड़े में ऐसा खास क्या था जिसके कारण वैज्ञानिकों ने उसे हमारे पूर्वज वो का जबड़ा मान लिया, या हमारे पूर्वजों की हड्डी मान ली, उन्हें हमारा पूर्वज बता दिया। 2-4 टुकड़े मिले, मतलब कि 25 लाख साल पुराने अवशेष मिलना ही पहली बात तो दुर्लभ है। मिलते भी है तो पूरा कंकाल तो अभी तक किसी का भी नहीं मिला है। छोटे मोटे टुकड़े मिले हैं शरीर के, वो भी हड्डी। एक का जबड़ा मिला है, एक के पैर के 2-4 हड्डियां मिली हैं, और बता दिया ये होमो होबिलिस है। कार्बन डेटिंग के द्वारा पता कर लिया ये लगभग 24-25 लाख साल पुराने अवशेष हैं, और फिर इन्होंने घोषित कर दिया ये तो मानव के अवशेष है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जितने भी वैज्ञानिक हमारे पूर्वजों की खोजबीन करते हैं वो कब ये डिक्लेयर करते हैं, कब ये घोषित करते हैं कि ये मानव की हड्डी है। उन हड्डियों के साथ एक खास तरह का पत्थर मिलता है, एक खास तरह का जेमस्टोन मिलता है। जब उन हड्डियों के साथ वो खास तरह का पत्थर मिलता है, वो खास तरह का जेमस्टोन मिलता है, तभी वो हड्डी मानव की हड्डी कहलाती है। अन्यथा वो किसी बंदर की हड्डी है, किसी चिंपैंजी की हड्डी है। अगर वो पत्थर का टुकड़ा, वो जेमस्टोन का टुकड़ा वहां नहीं मिलेगा तो वो मानव की हड्डी नहीं है। फिर तो जितनी भी पुरानी साइटें हैं जहां से हमारे पूर्वजों के अवशेष मिले हैं, जिन्हें मानव के पूर्वज कहा गया है, उन अवशेषों के पास में, बिल्कुल उनके साथ में कुछ खास तरह के पत्थर मिलते हैं। वे खास तरह के पत्थर कैसे होते हैं मैंने अभी बताया, वे फलकदार होते हैं, उन पे फलक बनी हुई होती है। जब तक का वे पत्थर वहां नहीं मिलेंगे तो वे हड्डियां फिर मानव की हड्डी नहीं है। तो यानी कि जो मानव की पहचान भी जेम स्टोनों के आधार पे की जाती है, स्टोन के आधार पे की जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और कोई इंडिकेशन नहीं है वैज्ञानिकों के पास। उस टाइम और कुछ नहीं होता था आदमी के पास, पेड़ों पे उछलता कूदता था, इधर उधर घूमता फिरता था, खाना खूना खाता था, मौज मस्ती लेता था। मुश्किल से 10-15 हजार होंगे ऐसे बंदर जो पत्थर तराशना सीखे थे 8 लाख साल के अंदर। 8 लाख साल लग गए थे, और उस दौरान केवल 15-20 हजार मुश्किलों से ऐसे बंदर तैयार हुए थे, होमो होबिलिस तैयार हुए थे, जिनकी संतान आगे जाके मानव कहलाई। और जो पहला था उसने तो पत्थर ही तराशा था और कुछ नहीं किया था। जो पहला मानव का पूर्वज था, इसी कारण वो मानव का पूर्वज कहलाया है। उसने और नया काम कुछ नहीं किया था, बस यही एक काम किया था, और उसके बाद 8 लाख साल तक का करते रहे बंदर। देखो ये काम, वे सारे के सारे मानव के पूर्वज कहलाए हैं। करीबन 6-7 लाख साल के बाद उनको एक नई शक्ति पता चली पत्थर में, आग कैसे उत्पन्न होती है पत्थर से। अलग अलग पत्थरों को उन्होंने तोड़ा, उनकी फलक बनाई, तो उनको थोड़ी जानकारी हुई कि पत्थर से आग कैसे उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको 2 बातें बताई कि जो हमारा पहला पूर्वज था वो एक जोड़ी था। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव फैले हुए हैं ये सारे के सारे एक जोड़ी की संतान है। और दूसरा, वैज्ञानिक लोग जो हमारे पूर्वजों की खोजबीन करते हैं, मानव विज्ञानी कह लो, इतिहासकार कह लो, कुछ भी कह लो आप, तो वो जब कोई अवशेष मिलता है किसी हड्डी का
जो मानव जैसी दिखती है, परंतु वो मानव की है या नहीं, ये कब घोषित करते हैं? जब वहाँ पे कुछ खास तरह के जेमस्टोन पत्थर मिलते हैं। वे पत्थर कैसे होते हैं? उन पर फलक बनी हुई होती है। वे फलक कुछ इस तरीके से बनी होती है, प्रकृति उसे नहीं बना सकती उन फलकों को। उस पर कोई आदमी काम करता है या कोई किसी वानर ने काम किया है, कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है वो पत्थर, तभी वे फलक तैयार होती हैं। उससे पहले वे फलक तैयार नहीं हो सकती। कुदरत में भी पत्थर गिरकर टूटता है, परंतु उस तरीके से नहीं टूटता जिस तरीके से हमारे पूर्वज पत्थर को तोड़ते थे। तो कुछ खास तरह की फलके तैयार करते थे, एक पत्थर पे उसी पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो वो पहला उद्योग था हथियारों का। ये जो होमो होबिलिस था ना, वो एक बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन। वो एक वैश्य जाति से था, वैश्य जाति से। इसे उद्योग माना गया है, वैज्ञानिकों ने इसे उद्योग कहा गया है। पत्थरों को तोड़ के उसकी फलक तैयार करना, इसे एक उद्योग का दर्जा दिया है वैज्ञानिकों ने। आप किताबों में पढ़ सकते हो, 6वीं की और 11वीं की। तो वो एक बनिया था, एक वैश्य था अपने कर्म से, और जोरी तो वो था ही। तो दोस्तों, अगर आपको मानव की कहानी, रत्नों की जुबानी, आपके पुरखों की सच्ची कहानी, लाला लीलू लाल जोरी की जुबानी पसंद आ रही है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। रतन, उपरतन, नवरतन, महारतन, राशि रतन, नग, नगीने, हीरे, जवाहरात, मणि, स्टोन, जेम्स, जेमस्टोन, ज्वेल, इन सब की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।